ओम साईं राम। बाबा को शत शत प्रणाम। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैंने आपको बाबा के बारे में बहुत बताया, आज मैं गुरु जी के बारे में बताती हूँ। गुरु जी का छतरपुर में मंदिर है, बड़ा मंदिर है। गुरु जी महाशिव है। गुरु जी के दर से भी कोई कभी खाली नहीं जाता, सबकी झोलियाँ भरती हैं गुरु जी। एक ऐसा मंदिर है गुरु जी का मंदिर, जहाँ पे ना तो कोई चढ़ावा है, ना कोई धूप, ना कोई अगरबत्ती। और ब्लेसिंग, गुरु जी की जो ब्लेसिंग है वो गुरु जी के प्रसाद में होती हैं, जिसका आपने एक कण भी नहीं छोड़ना। क्या पता किस कण में गुरु जी की ब्लेसिंग हो जाए। गुरु जी के बारे में मैंने 6-7 साल पहले सुना था, जब हम दिल्ली थे तो मेरे हस्बैंड के एक दोस्त ने उनको गुरु जी के बारे में बताया था कि छतरपुर में एक गुरु जी हैं, उनको शिव मानते हैं। पर गौर नहीं किया, क्योंकि मैं बाबा को बहुत मानती थी। बाबा के सिवा तो किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, किसी की शरण में जा भी नहीं सकती थी। फिर हम दिल्ली में देखते हर गाड़ियों पे गुरु जी। तो फिर बेटे से पूछा तो कहने लगे हाँ गुरु जी, ये छतरपुर वाले गुरु जी हैं। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि मेरी एक सिस्टर मानती हैं रोहतक में, उन तो बहुत मतलब उनकी हर मनोकामना पूरी हो रही है, बहुत पावर्स है। तो ऐसे सबसे सुन के मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि गुरु जी के मंदिर में एक बार तो जाना चाहिए। तो मैं अपने बेटे को कहा कि मुझे भी गुरु जी के मंदिर ले चल। बहुत इजी मान गया, बहुत जल्दी। तो हम गए गुरु जी के मंदिर। हम जब गए गुरु जी के मंदिर तो सीधे हम गुरु जी के मंदिर के बाहर हमारी गाड़ी रुकी, हम गए, मैंने मंदिर देखा, बहुत अच्छा मंदिर। अंदर जब गए तो इतना अच्छा ओरा, चारों तरफ हरियाली और असंगत, और जो सेवादार थे इतने सुंदर सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। हम गए तो सबसे पहले हमें गणेश जी की बहुत सुंदर मूर्ति दिखाई दी। उसके बाद गुरु जी का समाधि थी, हमने उसको प्रणाम किया। फिर हम आगे गए तो हमें जल प्रसाद मिला, जो हमने पूरा पी लिया था। बहुत सिस्टम था, आपको सेवादार ना बहुत सिस्टम वाइज भेज रहे थे, रश भी बहुत था। फिर हम आगे गए तो हमें शिव जी की मूर्ति दिखाई दी। और फिर उसके बाद हम गुरु जी के हॉल में गए। गुरु जी के हॉल के ऊपर शिवलिंग बना हुआ है। कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग की पावर इस शिवलिंग में है। अगर आप गुरु जी के बड़े मंदिर में आ जाते हो तो समझो कि अपने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। हम वहाँ अंदर गए, हम बैठे, हमें चाय प्रसाद मिला, हमने चाय प्रसाद पिया। फिर मैंने बेटे को कहा कि हम लंगर प्रसाद करके भी जाएंगे, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग प्रसाद में ही है। तो हम लंगर खाने गए तो मैं देख के हैरान हुई कि 4 लोग एक ही प्लेट में खा रहे हैं। मेरे बेटे का अलग किसी के साथ नंबर आया, मेरा अलग 3 लोगों के साथ नंबर आया। मेरे सामने 2 लोग थे। और प्रसाद में चटनी, एक सब्जी, एक तरी वाली सब्जी, एक सूखी सब्जी और 8 रोटियां। और इतना स्वाद लंगर था, मैंने कभी नहीं खाया। और सब जो लोग हैं लंगर को पूरी तरह खाते हैं, प्लेट को मतलब चाट के ऐसा लगता है कि प्लेट मांझी हुई हो। लोग सोचते पता नहीं किस कण में गुरु जी की ब्लेसिंग हो। तो फिर 5 दिन बाद फिर मैं बैठी थी तो ऐसे मेरा बेटा क्रिकेट खेलने गया, वो तो फ़ोन आया कि मम्मी आज फिर दोबारा चलोगे बड़े मंदिर। मेरे वो एक दोस्त मेरे साथ खेल रहा है, उसके मम्मी मानते हैं, वो बड़े मंदिर जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ हम चलेंगे। तो हम गए बड़े मंदिर। तो वो मुझे रास्ते में बहुत गुरु जी की बातें बताते रहे, डुगरी मंदिर के बारे में बताया गुरु जी के। तो मैं उनको ये कहा कि मैं सिर्फ गुरु जी के दर्शन करने जा रही हूँ, मैं तो सिर्फ बाबा को मानती हूँ, मतलब मैं तो साईं भक्त हूँ। तो और फिर हम जब मंदिर पहुँचे तो हमारी गाड़ी पार्किंग में लगा दी गई। मैंने कही गाड़ी अब सीधी मंदिर में क्यों नहीं गई पार्किंग? बोले कहने लगे कि गाड़ी कभी सीधी मंदिर के पास नहीं जाती, यहाँ पार्किंग में लगती है। और पार्किंग से जो गुरु जी के सेवादार हैं उनकी गाड़ियाँ आपको आगे ले जाती हैं, 1 किलोमीटर आगे पार्किंग से मंदिर है। तो मैंने कहा नहीं, पहली बार तो ऐसा होता कि हमें किसी ने भी नहीं रोका, हमारी गाड़ी सीधी गई। तो कहती अच्छा आप तो बहुत किस्मत वाले हो कि गुरुजी ने पहली बार ही आपको सीधा मंदिर बुला लिया। ऐसे सीधा मंदिर कभी नहीं जाते, गाड़ियाँ पार्किंग में लगती हैं। तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। तो हम बहुत खुश हुए। तो ऐसे मैं 4-5 बार गुरुजी के मंदिर गई। तो अब मुझे गुरुजी भी अच्छे लगने लग गए। तो मैं यूट्यूब पे गुरु जी का मैंने एक सत्संग सुने 1-2, तो दिल किया कि सत्संग अब तो मेरा रोज़ का ही बन गया कि जैसे ही खाली होती तो मैं गुरु जी के सत्संग चला लेती। और फिर मेरे मन में थोड़ा सा ना देखो अपराध बहुत बनने लगा कि मैं साईं जी को इतना मानती हूँ, साईं जी के अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। तो मैं गुरु जी की शरण में कैसे जा रही हूँ? मैं बाबा के आगे रोती, मैं कि बाबा ये ऐसा क्यों हो रहा है बाबा आपके सिवा? तो शायद बाबा
का आशीर्वाद था, बाबा ही मुझे गुरु जी की शरण में भेज रहे थे। साईं जी और गुरु जी एक ही हैं, दोनों ही शिव हैं, दोनों एक। और फिर मेरे सामने ऐसे सत्संग आने लगे कि जिसमें साईं डिवोटी थे और गुरु जी ने उन्हें अपनी तरफ भक्ति के रंग में रंगा। तो वो सब यही कहने लगे कि साईं जी और गुरु जी एक है। और ऐसे सत्संग सुना कि गुरु जी ने लोगों को साईं के दर्शन दिए, कहा कि मैं ही तुम्हारा साईं हूँ, देखो जो मानते थे। तो मैं भी गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आप मुझे भी साईं के रूप में दर्शन दें। मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ एक संगत का, कि वो गुरु जी को बहुत मानते थे। लोधी रोड जाते, गुरु जी की कांकड़ आरती में बहुत मतलब हमेशा जाते। तो एक दिन गुरु जी जब वहाँ आए, बहुत पहले की बात है, आए तो उन्होंने गुरु जी को देखा और गुरु जी से पूछा कि आप कहाँ से आए हो। तो उन्होंने कहा, गुरु जी ने कहा कि मुझे तेरे साईं ने भेजा है। वो हैरान, और फिर वो क्या देखता है कि जो गुरु जी हैं उसको साईं के रूप में नज़र आ गए। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। कहते हैं कि मैंने इतने साल बाबा की भक्ति की, बाबा ने मुझे दर्शन गुरु जी के रूप में दिए। तो कई सदा ठाकुर हैं गुरु जी की जो भजन गाती हैं गुरु जी के, वो भी बाबा को बहुत मानती थी। गुरु जी ने उनको भी साईं के दर्शन दिए। तो बाबा और गुरु जी दोनों ही एक हैं। अब मैंने साईं जी को अपना बाबा माना है और गुरु जी को अपना भाई माना है। मैं अब दोनों की पूजा करती हूँ, गुरु जी के सत्संग भी करती हूँ। मैंने लॉकडाउन में गुरु जी के सत्संग किया 21 दिन। सत्संग में गुरु जी के शब्द चलते हैं, गुरुवाणी चलती है, आपको बहुत आनंद आता है। इसमें बिल्कुल आपने चुप करके बैठना है, बिल्कुल शोर नहीं, बच्चे भी अलाउड नहीं। इतना मतलब सब इतने डूब जाते हैं। अब मेरे आस पड़ोस के लोग बहुत खुश होते हैं मेरे घर आके, कहते हैं इस सत्संग में तो हमें ऐसे आनंद आता है कि हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो मैं 15-20 दिन में गुरु जी का सत्संग और साईं जी का सत्संग करती हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ कि दोनों महापुरुषों का आशीर्वाद मेरे पास है और ऐसे ही बना रहे। और गुरु जी के कुछ सत्संग हैं जो मैं आपको अगले सत्संग में बताऊँगी। बस आज इतना ही। ओम साईं राम।